हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ HP टेट जून 2025 के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए थोड़ा पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज़ के लिए ये बेस्ट है। आप कोई भी और एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास PX मतलब कोई पॉलिनोमियल गिवन है 7x⁴ माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। देन इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, जो इसमें हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो होगी इसकी डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल चल रहा है x, पूरी इक्वेशन जो है x में है एंड जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो है 4। तो मतलब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो हो जाएगी 4। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन था इसका B, सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कोई डाइस है जिसको एक बार थ्रो किया, ठीक है लिखा है, और डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार थ्रो किया। देन इसमें आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी ऑड नंबर की। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट्स निकल आ सकते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो डाइस, आपको पता है डाइस में नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। तो ये इसमें पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हमारे पास ऑड नंबर्स कौन से हैं। ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो कौन से नंबर हैं, 1 3 5। 1 to 6 में 1 3 5, दैट इज 3 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ऑड नंबर की, मतलब ऑड नंबर मिले हमें डाइस थ्रो करने पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जितनी ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज थी वो थी 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, 6। ठीक है, नंबर 1 to 6 है तो कितनी होगी पॉसिबिलिटी, उसकी 6 होगी। तो ये हो जाएगा 3/6, दैट इज कैंसिल करके ये बन जाएगा 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ऑड नंबर की 1/2, दैट इज ऑप्शन A। हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, बहुत सिंपल है। जो हमारे पास टर्म दी होगी उसका रेसिप्रोकल लिख देना है। सिंपल मतलब उसको मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा, जब हम उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो इसमें था 12/15, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। मैंने यहाँ पे एरोज लगा रखे हैं, तो ये बन जाएगा 12/5 था, ये बन गया 5/12। सो ऑप्शन C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन A माइनस कॉज A इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन A माइनस कॉज A इक्वल टू 0 गिवन है। सो हमने फाइंड करनी है वैल्यू साइन 2A क्या होगा। ठीक है, देखो साइन A माइनस कॉज A में जो एंगल चल रहा है साइन एंड कॉज का वो है A, और जो हमें फाइंड करना है वो है साइन 2A। तो देखो उसको फाइंड करने के लिए हमेशा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास गिवन होता है। तो एक गिवन थी इक्वेशन साइन A माइनस कॉज A इक्वल टू 0। कॉज A यहाँ पे लेफ्ट साइड माइनस का है, राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन A इज इक्वल टू कॉज A। नाउ दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे कॉज A से। ठीक है, डिवाइड करने के बाद वैल्यू बनेगी कुछ साइन A अपॉन कॉज A इज इक्वल टू कॉज A अपॉन कॉज A। ठीक है, अब वी नो दैट साइन ओवर कॉज, जो ये रेशियो बनती है साइन अपॉन कॉज बनता है हमारे पास tan। तो एंगल A था तो ये बन जाएगा tan A, एंड कॉज A अपॉन कॉज A, कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1। सो tan A इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan A इज इक्वल टू 1। नाउ हम जो हमारे पास वैल्यू वाला टेबल होता है वहाँ चेक करेंगे कि tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है। तो tan 45 कितना होता है, 1। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45। ठीक है, एक साइड है tan A एंड दूसरी साइड है tan 45। सो ये वैल्यू बन जाएगी A इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो एंगल A है उसकी वैल्यू आ गई 45। तो साइन 2A कितना हो जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई A की जगह 45 पुट कर देंगे, 2 इंटू 45 दैट इज साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आपको सारी वैल्यूज लर्न करने पड़ेगी, ये है ऑप्शन C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, देन आपने फाइंड करनी है वैल्यू 3 रेज टू पावर x प्लस 1, ठीक है, वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें देखो 3 रेज टू पावर x प्लस 1 फाइंड करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन इक्वेशन गिवन थी वहां से स्टार्ट करेंगे। x रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 था। अगर 64 को हम 8 की फॉर्म में लिखे तो 8 मल्टीप्लाई 8 होता है, दैट इज 8 की पावर 2। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 8 की पावर 2। अगर देखो इनके जो बेस सेम है, अगर किसी भी टर्म के बेस सेम हो तो पावर्स इक्वेट कर सकते हैं, मतलब इक्वल हो सकती है उनकी पावर। तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 लेफ्ट साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। x की वैल्यू आ गई 1। तो 3 रेज टू पावर x प्लस 1 कितना बन जाएगा, 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1 दैट इज 3 रेज टू पावर 2। तो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9। सो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।